हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है ताई किज़वी। ताई किज़वी का मीनिंग मैंने गूगल किया तो उसमें एल्डरली वुमेन और ओल्ड वुमेन बोल के आया है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एल्डरली मदर। ताई मीन्स मदर, दैट्स ऑल आई नो। हमें इस मूवी के टीज़र पे रिएक्ट किया हुआ था। उसमें राधिका जी बहुत ही कन्विंसिंग एक कैरेक्टर में दिखी थी कि वो सबको लोन्स देती हैं और इंटरेस्ट बराबर वापस लेती है पीछे पड़ के उनको उनके एरिया में एक टेरर की तरह दिखती है सबको पैसे देने की टाइम आ गया तो उस टाइम को सब लोग डर डर के रहते हैं कि कहीं ये बुढ़ी आके हमें पकड़ ना ले पैसे मांग ना दे बोल के। सो उस तरीके के कंडेंसिंग कैरेक्टर मुझे याद है टीज़र में की तरह। डिटेल्स में जाएंगे मूवी के। इसमें राधिका शरद कुमार जी हैं, सिंगम पुली, अरुल दास, बाला शरवणन, मुनिस्कंद, इलवरसु, जॉर्ज मार्लियन, मुत्तु कुमार, रेचल, रेपिका और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं शिव कुमार मुरुगेसन। म्यूजिक बाय निवास के प्रसन्ना। प्रोडक्शन बाय सुधन सुंदरम और शिव कार्तिकेयन। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। Once upon a time there lived an old lady. நீ பேசி முடிச்சுக்கிறோம். நீ முதல்ல வெளியே வாடா. The way she's eating. என்னடா அதான் பெருசு செத்து போயிட்டார்ல, பங்க பெருசு ஆளுக்கு போய் வதையா கொடு. நான் கேக்குறேன், உனக்கு என்னத்துக்கு இனிமேல 6 மாசத்துக்கு ஒரு வீடுன்னு கிடந்தா நாங்க யாராவது ஒருத்தர் கஞ்சி தண்ணி ஊத்த மாட்டோமா? ஊத்த மாட்டோமா? சிறப்பு பிஞ்சு போயிரும் தூமிய குடிக்கீங்களா? ஆற சொத்த ஆற கேக்குறத நான் சாகுற வரைக்கும் என் சொத்தை நான் மட்டுமே அனுபவிப்பேன். Okay. விக்ரமங்கலம் காடுவெட்டியைச் சேர்ந்த பவுனத்தாயின் கேத வீட்டிற்கு அனைவரும் வருக. கேதத்திற்கு நல்ல ஆதரவு தருக. ஏய், கிழவி படுக்கையில் விழுந்ததுல இருந்து ஏதோ சொல்ல Okay. என்னன்னு கேளுங்கடா. ஏதா என்னைய தெரியுதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? ஏதோ சொல்ல நினைக்கிறீங்களாமே, சொல்லுங்க அத. ஏண்டிய கிளவி என்ன தடி கைய கையாடி சொல்லிக்கிருக்கா? அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரே வழிதான் இருக்கு. கோடியில் ஒரு ஆளுக்கு தான் இது நடக்கும். எப்படியோ எறும்பு ஏறாத 8 சுத்து கோட்டையிலையோ ஆளே ஏற முடியாத 6ஆம் பேய் கோட்டையில தான் வச்சிருப்பான். எங்க ஆத்தா மூளைக்கு எடுத்த போட்டா இதுல ஏதாவது இடங்கிடம் தெரிய வாய்ப்பு இருக்கா? पागल है क्या? ये क्या कह रहा है यार, समझाओ इसे. யோ, உங்க ஆத்தால சும்மா விட்டால இன்னும் 2 தீபாவளிக்கு சாகாது. பேசாம பௌத்துக்குள்ள கையை விட்டு குடல் கொஞ்சம் புடி எடுங்கடா. அந்த கிழவிக்கு முன்ன நாம போய் சேர்ந்துருவோம் போல. All for property. சவுத் பஞ்ச்வன். என்னடா சொல்லுவா? என்னடா சொல்றாரு? சொல்றா. செத்து I am feeling understand. The God. 100 வருஷம் கழிச்சு எவன் கையில கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியல. அவன் தான் கொடுத்து வச்சாங்க. பவுனத்தாய் அம்மாக்கு கலைஞர் காப்பீடு, அம்மா காப்பீடு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? ஏமே, எங்க ஆத்தா சின்ன வயசுல இருந்து அருவா சுத்திய நட்சத்திரம். கிழவன் கலைஞர் கட்சி, நான் மக்கள் நீதி மையம். இவன் ரெட்டலை, என் தங்கச்சி நாம் தமிழர். செல்வன் நீ என்னடா? விஜய் கட்சி தாவேகா. 18வது வார்டு செயலாளர்னு போடுங்க. अरे படம் எப்படி இருந்துச்சு? பாரு தலையில கை வச்சுக்க, அப்பதான் ட்ரெண்ட் ஆகும். Go and watch the movie. That was nice. लास्ट में वो मुझे समझ में नहीं आया। आई थिंक उनके बेटे कुछ बोलते हैं, उनके एक सन और डॉटर के बारे में कुछ नाम लेते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बोल रहे थे। टीवी के तलपति विजय पार्टी, उनके बारे में भी आया। आई थिंक कौन कौन किस किस पार्टी को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, शायद उसके बारे में बोल रहे होंगे। एनीवेज और लास्ट में जो राधिका जी का था वो बहुत ही अच्छा था। मूवी कैसा था जाके देखो। दैट वाज नाइस। शी इज़ लाइक प्रमोशन, लाइक ट्रेलर में ही प्रमोशन हो गया। जाके देखो मूवी को बोल के। ओके, वो राधिका जी बेड रिडन होती है ना, वो मुझे टीज़र में मैंने देखा था बट मुझे याद नहीं आया था पहले, बट अभी ट्रेलर में देखने के बाद याद आया कि हाँ यार वहाँ एक शॉट था टीज़र में भी, जब वो बेड रिडन होती हैं तो ये लोग उनके बच्चे आके देखते हैं और पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, क्या चाहिए उनके। सो ये
ऑलमोस्ट पूरी प्रॉपर्टी के बारे में है। लाइक उनके डैड चले जाने के बाद उनकी माँ के पास से जो भी प्रॉपर्टी हो स्प्लिट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ एक कोई एल्डरली कपल में से कोई ना कोई एक चले जाते हैं पहले, तो दूसरे कपल में जो बचते हैं ना, वो ऐसे जितने बच्चे हैं उनके थोड़ा टाइम उनके पास, कुछ महीने इनके पास, कुछ महीने इनके पास, ऐसे रोटेट करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो लाइक प्रॉपर्टी के लिए तुम हमारे नाम कर दो और थोड़े दिन उनके पास, थोड़े दिन हमारे पास ऐसे रह लो, जब तक तुम जियोगी हम लोग तुम्हें अच्छी तरह से खाना पीना देंगे, कपड़ा देंगे। बट इट डजेंट हैपन लाइक दैट यार। आजकल जो भी मेंटालिटीज़ है वो बता रही हूँ, आजकल जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो बता रही हूँ कि एक बार प्रॉपर्टी हाथ में आने के बाद जब वो काम खत्म हो गया तो लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं। उनकी खुद की माँ क्यों ना हो, उनके खुद के डैड क्यों ना हो, वो देखते नहीं है यार। लाइक आई हैव सीन दैट सिचुएशन। लाइक हाँ, खाना देते हैं बट इट्स काइंड ऑफ रिसेंटफुल। लाइक उनके मन में होता है मोस्टली जो भी अगर उनके पेरेंट्स लाइक हस्बैंड की तरफ से पेरेंट्स होंगे, उनके एक कोई मदर या फादर आते हैं रहने के लिए, तो डॉटर इन लॉ उतना प्यार नहीं दे पाती हैं, उतना जो भी उनका केयर नहीं कर पाती है। उनको लगता है कि यार एक एक्स्ट्रा पर्सन हो गया, उनको देखभाल करनी पड़ेगी, बच्चों को संभालूँ या फिर घर संभालूँ या फिर इनको देखते रहूँ। उनके लाइक ओल्ड पीपल को बॉडी एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनको और ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। सो आई थिंक उस वजह से जिस तरह से रिसेंटमेंट बढ़ता है, उनका देखभाल करूँ या फिर घर संभालूँ, उनके डॉटर हो सकती है। अगर लाइक वाइफ की तरफ से कोई होंगे तो ऑब्वियसली वो हस्बैंड को पसंद नहीं होता है कि क्यों हमारे पेरेंट्स हमारे साथ क्यों रह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं हाँ, दे वोंट माइंड देयर वाइफ्स पेरेंट्स कमिंग एंड स्टेइंग विद देम, बट देखभाल करने के लिए हर वक्त वही रहेंगे बोलने के बाद उनको भी अच्छा लगता है। सो दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस होती है। सो नॉर्मल लाइफ में जब भी हम देखते हैं सोसाइटी में आजकल जिस तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। सो आई थिंक इसमें जिस तरह से राधिका जी को दिखाया गया है कि वो राइट स्ट्रेट अवे बोल देती हैं कि हाँ, ये जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये प्रॉपर्टी में ही एंजॉय करूँगी, तब तक किसी को नहीं लिखते दूँगी। वो अच्छा डिसीजन है यार, क्योंकि अगर एटलीस्ट प्रॉपर्टी उनके नाम होगी तो प्रॉपर्टी के लिए एटलीस्ट वो सेल्फिशनेस की वजह से उनको अच्छी तरह से देखेंगे, कभी कभी आके विजिट करेंगे उनको, एटलीस्ट बोलते हैं ना मस्का लगाने के लिए कुछ ना कुछ ला के देते रहेंगे खाने के लिए या फिर देखभाल करते रहेंगे। सो आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बट जिस तरह से उन्होंने दिखाया अच्छी तरह से लाइक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, बट इट वाज नाइस यार। लाइक आई फील दैट बड़े लोग जो भी होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, वो विल बना के रखे तो और भी बेटर होगा उनके लिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग अवे देयर प्रॉपर्टी। उनके बाद जो मुझे अच्छी तरह से देखता है उनके बाद इन लोगों को दिया जाएगा, अदरवाइज बोल के किसी चैरिटी ट्रस्ट को लिख के देना वो बेटर लगता है मुझे। एंड इस मूवी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बच्चे भी ऐसे ही हैं, पैसों के लिए बहुत ही सेल्फिश हैं, प्रॉपर्टी के लिए बहुत सेल्फिश हैं, एंड उनके माँ के लिए इसलिए पीछे पड़ते हैं कि लिख के दो बट शी इज़ लाइक शी हैज़ हर ओन पर्सनैलिटी, हर ओन थाट्स कि मुझे ऐसे रहना वैसे रहना। एंड सडनली जब वो ऑब्वियसली वो बहुत ही एल्डरली लेडी हैं तो हेल्थ इश्यूज़ आना ऑब्वियसली वो आ ही जाएंगे। सो शी वॉज बेड रिडन एंड आई थिंक एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनको वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बोल नहीं पाती हैं। सो ये लोग क्या सोचते हैं कि शायद उनके पास बहुत सारा कुछ पैसा होगा जो उन्होंने छुपा के रखा है हम लोगों से। सो दे ट्राई टू सर्च दैट एवरीथिंग, ट्रेजर की तरह ढूंढने लगते हैं। एंड द ओनली थिंग ऑन देयर माइंड इज़ टेस्ट के लिए मेडिकल चेकअप सब करा देते हैं, बट उसमें भी वो ये चाहते हैं कि वो एटलीस्ट बोल सके कि कहाँ छुपा के रखा है वो ट्रेजर बुक के। एंड वो एक कॉमेडी लाइन भी था जहाँ वो एक्सरे देखते रहते हैं डॉक्टर, तो उनका एक बेटा बोलता है जो फ़ोटो आपने दिमाग का लिया है उस दिमाग में कोई रास्ता मैप कोई है क्या, देखो किस लाइक दे आर कंसर्न अबाउट द प्रॉपर्टी। वो लाइक स्पेसिफिकली पता चल रहा था कि हाँ यार उसी के लिए वो टेस्ट करा रहे हैं बोल के। एंड दे आर लाइक वेरी स्केर्ड कि बिना बताए चली जाएगी तो क्या होगा, वो प्रेशर कब मिलेगा हमको। And she's like enjoying after being all well she's enjoying her life, movie देखना, cool drink पीना, and travel करना। I think she's also smoking and she's like okay मैं केयरफ्री रहूँगी, मेरा जो भी प्रॉपर्टी है मैं एंजॉय करूँगी, जितना हो सके उतना एंजॉय करूँगी, जितने साल मैंने चुपचाप सह के रखा है घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए मैंने जो लाइफ गंवा दी है वो अभी एंजॉय करूँगी लास्ट डेज में। आई थिंक शी हैज़ टेकन दैट काइंड ऑफ डिसीजन और वो उस पर खरी उतर रही है।
अच्छा था यार मूवी। एक लाइक इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे एक उस स्टेज में, उस एज आने के बाद जब पार्टनर का साथ छूट जाता है तब वो कैसे फील करते हैं, लोनली फील करती हैं, कैसे रहना चाहती हैं, क्या उनके थॉट्स होते हैं, शायद उसके बारे में भी दिखाया गया है। आई लव्ड हाउ राधिका शरद कुमार जी हैज़ पोर्ट्रेड हर कैरेक्टर। वो एक नेचुरल लग रही थी, जिस तरह से उन्होंने खाना खाने का वो दिखाया था ना शॉर्ट पहले ऑन, दैट वॉज सो गुड। शी वॉज लुकिंग सो नेचुरल। शी वॉज लाइक, इसलिए बोलते हैं यार शी इज़ लाइक वेटरन एक्टर्स जो होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, बहुत सालों से जो ये काम करते आ रहे हैं, उनको पता है कि कैसे ग्रास्प करना है उस कैरेक्टर को। एंड दिस वॉज लाइक काइंड ऑफ, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं राधिका जी को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में वो ताई किसी के जो कैरेक्टर है ना, उन्हीं को देख रही हूँ मैं बोल के। सो गुड यार। एंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लग रहा था इसमें सब लोगों के कैरेक्टर अच्छे लगे। लाइक जिस तरह से, लाइक आई डोंट नो द अदर पीपल्स नेम, बट जिस तरह से उन्होंने अपना एक उनका जो कैरेक्टर उनको दिया गया वो उन्होंने प्ले किया है, वो अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।